हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रूहान के हाथ जैसे ही रुके उसे घेरे चार सांप, जो दिखने में काफ़ी लंबे थे, वो उसके करीब आने लगे। ये देखकर वो एक बार फिर जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगा। इन डेविल स्नेक के कंपैरिजन में हमारा स्नेक ही अच्छा है। कितना क्यूट है। उन डरावने सांपों को देखकर आज उसे अपनी वाइट स्नेक क्यूट लग रहा था, जो फिलहाल वहाँ नहीं था। उसने रोते हुए कहा, ब्रदर इन लॉ, प्लीज़ फॉरगिव मी। नेक्स्ट टाइम मैं सिस को कोई मूवी नहीं दिखाऊंगा, इनफैक्ट कार्टून भी नहीं। मुझे थोड़ी पता था वो ड्रंक होकर उस सीरियस के करेक्टर को अडॉप्ट कर ली। इसकी वजह भी तुम हो, तुम ही उसे वाइन ला कर दी है, वो सख्ती से बोला। रूहान और ज़्यादा रोते हुए बोला, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैंने अपनी गलती भी तो कन्फेस की। मैंने ही आपको बताया कि सिस ने उस वेब सीरीज़ के चार्टर अकाउंट को अडॉप्ट कर लिया है। आप इतनी क्रूएल नहीं हो सकते, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं सुबह 4 बजे से पनिशमेंट झेल रहा हूँ। वो रोने लगा। सुबह 4 बजे अचानक किसी ने उसके फेस पर ठंडा पानी फेंककर उसे उठा दिया। वो अभय था। उसके बाद अभय ने उसे खूब डांटा और डरकर उसने रोते हुए सब कन्फेस कर दिया। तब से ही वो गार्डन में अपनी पनिशमेंट पूरी कर रहा था। उसने हाथों से वहाँ उगी वीड्स निकाला और 56 प्लांट्स लगाए। इतना बड़ा गार्डन, ऊपर से वो नन्ही सी जान। यही नहीं, अभय ने उसकी पहरेदारी के लिए 4 दिखने में डेंजरस सांपों को लगा दिया। 4 दिखने में डेंजरस सांपों को लगा दिया। हालांकि वो जानता था कि वो नॉन पॉइजनस था, लेकिन स्नेक थे। उसे डर सांपों को देखते ही लगता था। उसका रोना सुन वहाँ खड़े सर्वेंट का दिल भर आया। लेकिन अभय, उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। उसे तो अब भी रूहान पर बेहद गुस्सा ही आ रहा था। ये छोटा सा लड़का हमेशा उसकी मासूम सी रोज को उल्टी सीधी हरकतें सिखाता, जिसे मन्नत उस पर अप्लाई कर उसे बेहद गुस्सा दिलाती थी। अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र पड़ते ही वो अपनी चेयर से उठा और वहाँ खड़े सभी सर्पेंट और गार्ड्स को वार्निंग देते हुए बोला, इस पर तरस खाने या इसकी हेल्प करने से पहले याद रखना, ये चारों स्नेक भले ही नॉन पॉइजनस हैं, लेकिन ये इंसान की पसलियाँ आपस में मिलाने में माहिर है। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे डर से पीले पड़े गए। रूहान तो पूरा का पूरा कांप गया। जिस हाथ से उसने खुरपी पकड़ी थी वो हाथ और ज़्यादा शिविर करने लगा। अपनी बात कहकर अभय बंगलों के अंदर चला गया। सब बस रूहान को तरस भरी नज़रों से देख सकते थे, उस पर तरस नहीं खा सकते थे। लीना ने मन ही मन एक गहरी सांस लेते हुए कहा, इस शैतान बच्चे को अब ज़्यादा एहसास हो, ये गलत इंसान को वॉक कर रहा है। अभय के जाने के कुछ ही सेकंड बाद स्नेकी वहाँ रेंगते हुए आया। उसकी वाइड बॉडी धूप की किरणों से ज़्यादा शाइन कर रही थी। घनी घास में भी सबसे उसे आसानी से देख लिया। रूहान की नज़र उस पर जैसे ही पड़ी, वो उसे कोसते हुए मन में बोला, मतलबी, वैसे तो हर वक्त मुझसे चिपका रहता है, और आज जब मैं प्रॉब्लम में हूँ तो ना जाने कहाँ छुपा था। आया भी तो तब जब हिटलर चले गए। सो सेल्फिश स्नेक। हे स्नेक माई बडी, तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितना मिस किया। प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो, तुम होल बना सकते हो ना? उसने बेहद प्यार से कहा। लीना और यहाँ तक कि सर्वेंट भी उसकी बेशर्मी देखकर हैरान थे। मिस, वो लोग रोज़ देखते थे कि रूहान कैसे स्नेकी से दूर भागता था। इवन वो तो उसे बहुत बुरा भला भी कहता था, जिससे अक्सर उसकी और मन्नत की लड़ाई हो जाती थी, और मन्नत रोते हुए उसकी अभय से शिकायत करती थी। हाँ, उसका नाम स्नेकी उसी ने रखा था, लेकिन मन्नत के बेहद रिक्वेस्ट करने पर स्नेकी फन उठाए उसी और देख रहा था। शायद उसे या उन 4 डेंजरस स्नेक को
अचानक उसने अपने फन को नाव में हिलाना शुरू कर दिया, जैसे यूजली सांप बिन की मूवमेंट पर रिएक्ट करते हैं। और फिर वो रेंगते हुए वहाँ से जाने लगा। सब हैरान हो गए। सब ने ऊपर की ओर देखा। दीवार पर रेंगते हुए वो अब रूहान की खिड़की पर बैठा था। यू सेल्फिश, मेरे रूम से बाहर निकलो। कहाँ गया तुम्हारा एटीट्यूड? बड़ा घमंड था ना तुम्हें अपने स्नेक होने पर। हर वक्त मुझे डराते थे। आज अपने पावरफुल स्नेक को देखकर सारा घमंड निकल गया तुम्हारा। सी, इनकी तो हाइट भी तुमसे कितनी ज़्यादा है। तुम तो मेरे हाथ से भी छोटे हो। स्नेक अपने फन को अभी भी हिला रहा था और बार बार अपनी जीभ अंदर करता फिर बाहर। शायद वो रूहान को चिढ़ा रहा था। रूहान और ज़्यादा चिढ़ते हुए बोला, तुम्हारे पास तो बेसिक स्नेक पावर्स भी नहीं है। तुम तो नॉन पॉइजनस हो, फिर भी इतना घमंड किस चीज़ का है तुम्हें? अपने साइन वाइट होने का। वाइट तो मैं भी हूँ, मेरी सिस भी वाइट है और ब्रदर नीला। नहीं नहीं, वो तो इतने वाइट नहीं है, बट मैं और मेरी सिस तो वाइट ही हैं। लीना और सर्वेंट ने अपना सर पीट लिया। इस वक्त वो स्नेकी से लड़ रहा था। अचानक लीना चिल्लाई, रूहान नीचे देखो। रूहान ने नीचे देखा। एक स्नेक उसके पैर के एकदम करीब था। वो चीख उठा और उसने आव देखा ना ताव, झटके से खड़ा हुआ और लाइट की स्पीड चीखते हुए अंदर चला गया। अभय जैसे ही रूम में आया तो जैसा उसने सोचा था, मन्नत उठ चुकी थी और अपना सर पकड़े बैठी थी। अभय बेड के साइड में आकर खड़ा हो गया। मन्नत ने महसूस किया और धीरे से आंखें खोली। एबी, उसने धीरे से पुकारा। जवाब देने के बजाय अभय ने उसके आगे एक वाइन की बोतल बढ़ा दी। मन्नत ने एक नज़र बोतल को देखा, फिर अभय को। आखिर में उसने पाउट बनाते हुए कहा, इसे कल पिया था मैंने, कड़वी है, मुझे नहीं पीना। अपने दूसरे हाथ में पकड़ा हैंगओवर ड्रिंक उसके सामने करते हुए वो बेड पर बैठ गया। ग्रेट, मतलब तुम्हें सब याद है। कल तुमने क्या किया था? मतलब? मन्नत ने एक सिप लिया और हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं तो सो गई थी ना। ओ हाँ, तुम तो सो गई थी, फिर ये तो मैं हूँ ना। अभय ने अपना फ़ोन उसके आगे किया। नहीं एबी, ये तो मैं हूँ। अचानक ही उसके मुंह से सारी ड्रिंक बाहर आ गई। फिलहाल वो चिल कर रही थी। जब उसने अभय को एबी पीबी सीबी जीबी कहा था, अभय ने एक हाथ से उसकी पीठ सहलाई। वो काफ़ी काम था। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही थी, मन्नत की हैरानी भी बढ़ती जा रही थी। वो नाव में सर हिलाते हुए बोली, एबी, ये मैं नहीं हूँ एक्चुअली, मैंने बताया तो ये मैं हूँ। मन्नत थोड़ा दूर खिसकते हुए बोली, एबी सच में, मैं तो ऐसे बात नहीं करती। मैं तो कितनी अच्छी और स्वीट प्यारी हूँ, आप तो जानते हैं ना। हाँ लिटिल रोज। हाँ लिटिल रोज, मुझे कल एहसास हुआ तुम तो कितनी अच्छी स्वीट प्यारी हो, वरना इतने दिनों से तो मैं मिस्टर अंडरस्टैंडिंग में जी रहा था। एबी देखो, ये तो कितने अच्छे से इंग्लिश बोलती है ना, मैं तो नहीं बोल पाती। मन्नत ने हकलाते हुए कहा। पता नहीं कौन है ये लड़की, मुझे ढूंढना होगा इस लड़की को। ये तो बहुत तुमसे भी समझदार है। अभय ने फ़ोन स्क्रीन अपनी तरफ घुमाई। पता नहीं कौन है ये लड़की, मुझे ढूंढना होगा इस लड़की को। ये तुमसे भी ज़्यादा समझदार है। अभय ने फ़ोन स्क्रीन अपनी तरफ घुमाई और वीडियो में मन्नत को गौर से देखने लगा। कोई और लड़की? मन्नत को कुछ याद आया। वो याद आते ही उसका दिल भारी हो गया। दिल का दर्द जल्द ही आंसू बनकर उसकी आंखों में जमा हो गया। हाँ, आप यही तो चाहते हैं कि कोई और लड़की आ जाए। मॉल में भी आप किसी बुरी लड़की के साथ थे। अब तो मैं आपको अच्छी नहीं लगती ना, वो बुरी लड़की अच्छी लगती है, उसने रोते हुए कहा। अचानक उसे रोता देख अभय ने अपना फ़ोन ऑफ किया। वो तैयार था उसे समझाने के लिए। सबसे पहले उसने उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे मन्नत ने झटक कर रोते हुए कहा, मुझे मत छुओ, आपने उस बुरी लड़की को छुआ था, उसी को छुओ। वो होश में थी, रो भी रही थी, लेकिन फिर भी बेहद पॉजिटिव थी। अभय को एहसास था मन्नत उसके लिए उससे कम पॉजिटिव नहीं थी। और फिर अभय ही था दुनिया को उसका अपना, सिर्फ उसी का।
वो लड़की। अभय ने इतना ही कहा कि अब ये मत बोलना, आपको वो लड़की अच्छी लगती है। उसने ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहा, पहले रोना बंद करो और मेरी बात सुनो। मन्नत ने अपनी रोने की स्पीड बढ़ा दी। उसने उसका हाथ पकड़ा। अभय को लगा वो उसकी बात समझ गई, लेकिन अगले ही पल मन्नत ने उसकी स्लिप से अपनी नाक साफ करते हुए कहा, एबी बहुत बुरे हैं। नाक पोंछ उसने अभय का हाथ झटक दिया। ये क्या किया तुमने? मन्नत ने अपने कान पर हाथ रखा, जैसे वो उसकी बात भी नहीं सुनना चाहती थी। वो ज़ोर ज़ोर से सर हिलाते हुए बोली, एबी बुरे हैं, बहुत बुरे। वो लड़की भी बहुत बुरी है। एबी और वो बुरी लड़की दोनों बहुत बुरे हैं। मन्नत, अभय ने चिल्लाते हुए कहा। मन्नत का रोना बंद हो गया। उसने अपने कान से हाथ हटाया। भीगी पलकों से वो उसे देखने लगी। अभय की गिल्टी फील हुआ। उसे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। शायद उसने मन्नत को डरा दिया। उसकी सोच को गलत साबित कर मन्नत और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोली, आपने मुझे डांटा, मुझे सब पता है। आपने मुझे इसलिए डांटा क्योंकि मैंने उस लड़की को बुरा कहा। आपने मुझे लिटिल रोज नहीं मन्नत कहा, मतलब अब वो उस बुरी लड़की को लिटिल रोज कहेंगे। उसके मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रही थी। अभय ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका सर दर्द कर रहा था। वो क्या करे? प्यार से समझाए तो वो उसे कुछ बोलने नहीं दे रही, और गुस्सा करे तो खुद ही कुछ सोचने नहीं लगती। उसने आंखें खोली और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मन्नत की आवाज़ें जब्त हो गई। उसकी आंखें फैल गई। वो अभय का हाथ हटाने की कोशिश करने लगी। आखिर जब वो नाकामयाब रही तो उसकी हथेली काटने की कोशिश करने लगी। अभय ने उसे नहीं रोका। वो उसकी आंखों में घूरते हुए गुस्से से बोला, मेरी बात सुनो। मन्नत ने आंखों से ही नाराज़गी जाहिर की। अभय झुका और बारी बारी से उसकी आंखों को चूमते हुए बोला, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी लिटिल रोज की नाराज़ आंखें इतनी खूबसूरत लगती है। ये आंसू कहकर उसने अपनी उंगली से उसकी आंखें में जमी नमी साफ की। बस हम नाउ परफेक्ट। अब रोज़ तुम मुझे ऐसे ही घूरना। आई लाइक इट। अभय ने उसके मुंह से हाथ हटाया। मन्नत इस बार नहीं चिल्लाई। अभय की बातों ने उसे उलझा दिया था। अभय उसके बाल ठीक करते हुए एक सांस लेकर बोला, वो लड़की। फिर लड़की का जिक्र सुन मन्नत रोने को तैयार थी। अभय ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा। प्लीज़ सुन तो लो। इस बार वो रिक्वेस्ट कर रहा था। उसकी आवाज़ में ना जाने क्या था। मन्नत खामोश रही। वो लड़की वही थी जिन्होंने तुम्हें बुक गिफ्ट की थी, वो ब्यूटीफुल आंटी। मन्नत ने कहा, अच्छा अब वो बुरी आंटी से ब्यूटीफुल आंटी हो गई? मन्नत थोड़ा ब्लश करते हुए बोली, वो ब्यूटीफुल तो थी ही, पता है एबी। अचानक ही वो एक्साइटेड हो गई। शायद उसे मैत्री ओबेरॉय की कोई बात याद आई थी। नहीं पता मुझे, एंड ना ही मुझे जानना है। अभय ने उसके मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। एंड बुरी आंटी ठीक है, यही कहो। कल मॉल में जो वो मेरे साथ थी वो वही थी बुरी आंटी। मन्नत का मुंह हैरानी से खुल गया। नहीं एबी, आप मुझे बुद्धू बना रहे हैं। वो बुरी आंटी कैसे हो सकती है? वो आपकी गर्लफ्रेंड थी। मुझे पता है, मन्नत ने गुस्से से कहा। जाहिर था उसे अभय की बात पर जरा सा भी यकीन नहीं था। गुस्से से उसने अभय को खुद से दूर करने के लिए उसके चेस्ट पर हाथ रखा। ये लिटिल बॉय मेरी लिटिल रोज को बस यूजलेस चीज़ें ही सिखाता है। अभय को इस पल रूहान पर एक बार फिर बेहद गुस्सा आया। उसे यकीन था वही हो सकता है जिसने मन्नत को ये कहा होगा कि वो अभय की गर्लफ्रेंड है, और गर्लफ्रेंड वर्ड का मतलब भी ज़रूर उसने बढ़ा चढ़ा कर बताया होगा। अभय ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल लगाकर कॉल स्पीकर पर कर दिया। रिंग जा रही थी। मन्नत ने सुबकते हुए कहा, मुझे पता है आप उस बुरी लड़की को फ़ोन कर रहे हैं, मैत्री ओबेरॉय, जो सुकून से सो रही थी। उन्होंने पिल्लो के नीचे से वाइब्रेट फील हुआ, जिससे उनकी नींद में खलल पड़ गई। उन्होंने पिल्लो के नीचे से अपना फ़ोन निकाल उनिंदी आँखों से स्क्रीन पर देखा। अभय का कॉल देखते ही वो एकदम से उठकर बैठ गई। बिना वक्त गवाए उन्होंने जल्दी से कॉल पिक किया। अभय ने एक नज़र मुंह फेरे बैठी मन्नत को देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, हेलो, हम आज मिस्टर प्रेसिडेंट ने हमें कॉल किया। आज का दिन तो इतिहास में लिखा जाएगा। मैत्री ओबेरॉय टर्न करने से पीछे नहीं हटी।
आखिर अभय ने उन्हें गिनी चुनी बार ही आगे से कॉल किया था, जो उन्हें बेहद गुस्सा दिलाता था। उनकी बात को इग्नोर कर अभय ने सीधा कहा, उस दिन मेरे साथ मॉल में आप ही थी ना। मैत्री ओबरॉय की आवाज़ सुनकर अब मन्नत भी फ़ोन स्क्रीन की ओर देखने लगी। जवाब जानने के लिए उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। अभय का सवाल सुन मैत्री ओबरॉय बची कुची नींद भी गायब हो गई। एक पल तो वो कंफ्यूज हो गई। अचानक ये सवाल, लेकिन क्यों? लेकिन बेहद कम वक्त में ही वो समझ गई। अचानक ही उनके फेस पर एक इविल स्माइल आ गई। फाइनली आज मुझे मौका मिला है अपनी घमंडी बेटे को सबक सिखाने का। जब उसने मुझे अपना प्लान नहीं बताया तो मैं उसकी मदद क्यों करूं? ये सवाल इतना मुश्किल भी नहीं जितना आप वक्त लगा रही हैं। अभय इम्पैशन्ड हो गया। मैत्री ओबरॉय अपनी लट से खेलते हुए बोली, किस दिन? मन्नत का चेहरा लाल हो गया। उसने नम आँखों से अभय को देखा। अभय ने उसका हाथ पकड़ते हुए मैत्री ओबरॉय से गुस्से से कहा, कल? ये क्या बोल रहे हैं तुम? अभय, ओह आई गॉट दैट। कहीं मन्नत ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ देख तो नहीं लिया? क्या वो तुमसे नाराज़ है? उसे फ़ोन दो। मैं उससे झूठ बोल दूंगी कि मैं ही थी तुम्हारे साथ। यू डोंट वरी, उसे मैं समझा दूंगी। कॉल पर ही उनकी आवाज़ बेहद घबराई हुई सुनाई दे रही थी, लेकिन असल में उनके फेस पर एक इविल स्माइल वक्त साथ साथ चौड़ी होती जा रही थी। आप? मन्नत ने अभय का हाथ झटक दिया। झटके से उसके हाथ में पकड़ा फ़ोन ज़मीन पर गिर गया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। मन्नत की आंखें तेज़ी से बह रही थी। उसने दर्द भरी आवाज़ में कहा, आपको पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है? मेरी बात सुनो, सच में वो ही थी। अभय को लगा उसका सर गुस्से से फट जाएगा। उसने रिग्रेट हुआ क्यों उसने कॉल किया। मन्नत तकलीफ से रो रही थी। उसे अपना चेहरा अपनी हथेली में छुपाते हुए दर्द भरी आवाज़ में कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझसे बात मत कीजिए। आप मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगी। अभय ने उसे हग कर लिया। मन्नत ने उसे छूटने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ और मजबूत होती गई। आखिर में मन्नत ने टूटी हुई आवाज़ में कहा, 2 दिन से मैंने आपको कितना मिस किया। आपको पता भी है मुझे आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है आप मुझसे गुस्सा थे क्योंकि मैं अकेले घूमना चाहती थी, लेकिन मुझे सिर्फ आपके साथ अच्छा लगता है। मुझे आपको उस लड़की के साथ देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप क्यों थे किसी और लड़की के साथ? क्यों? उसने अभय की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। वो अपनी तकलीफ़ उससे बयां कर रही थी, जिसे अभय खामोशी से सुन रहा था। अभय ने अपनी मुट्ठी कस ली। आदेश जाने के बाद आज पहली बार मन्नत इतनी तकलीफ़ से रोई थी, सिर्फ उसकी पॉजिटिवनेस की वजह से। ना वो उससे गुस्से में ये सब करता, ना ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती। लाइफ में पहली बार उसे अपना कोई प्लान बेकार लग रहा था। उसका फ़ोन प्लान उसकी रोज़ की आंसुओं की वजह थी। मुझे जब जब याद आ रहा है वो सब, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। उसके सीने से सर निकाल वो बिलख बिलख कर रोने लगी। उसका चेहरा लाल और आंसुओं से भरा था। वो कैसे बयां करे अपने इन जज्बातों को? उसे नहीं हो रहा था। ये क्या था उसे नहीं पता, बस उसे इस अजीब सी फीलिंग से आज़ादी चाहिए थी। अभय ने उसकी पीठ सहलाई। मन्नत की सांसें उखड़ रही थी उसके आंसू पोंछते हुए। अभय ने लगभग इल्तिजा की, ट्रस्ट में। वो मन्नत ने सर घुमा लिया, यानी उसे यकीन नहीं था। उसकी बेरुखी बेयकीनी अभय को सांस लेने में तकलीफ़ हुई। उनके बीच इतनी कम अंडरस्टैंडिंग थी कि मन्नत को उससे ज़्यादा किसी और की बातों पर यकीन था। उसी की गलती थी, उसी ने कोई कमी छोड़ी होगी। उसने अपनी मुट्ठी इतनी कसकर बनाई कि उसका हाथ बेहद सफ़ेद पड़ गया। मन्नत काफ़ी देर तक रोती रही। उसने अभय से मुंह मोड़ हुआ था। अभय उसके सामने ही बैठा था, बिना पलकें झपकाए उसे ही देख रहा था, लेकिन उसने एक लफ्ज़ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। आखिर में मन्नत का रोने से मन भर गया तो उसने गर्दन घुमाकर उसे देखा, पाया वो उसे ही देख रहा है। अभय ने साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर उसके आगे किया, जिसे मन्नत ने झटक दिया। गिलास हिलने से पानी छलक कर कुछ बिस्तर पर तो कुछ फ्लोर पर गिर गया। वो खामोशी से उठकर रूम में चली गई। अभय ने भी उसे नहीं रोका। उसके रूम में जाते ही
अभय ने ग्लास तेजी से दीवार पर फेंक के मारा, जिससे उसके टुकड़े रूम में ना जाने कहाँ कहाँ बिखर गए। मन्नत रूम से जस्ट बाहर ही गई थी। उसने आवाज़ सुनी तो डर गई। एबी, मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगी, चाहे आप मुझ पर कितना भी गुस्सा क्यों न करें, खुद से कहकर वो वहाँ से चली गई। अभय इतने में ही नहीं रुका, उसे बेड साइड टेबल पर तेजी से हाथ मारा। लड़की की चीख, टेबल और उस पर सारा सामान नीचे झटके से नीचे गिर गया। वो गुस्से, दर्द, तकलीफ से चिल्लाते हुए बोला, मेरी ही गलती थी, मैं हमारे रिलेशनशिप नहीं आप नहीं कर पाया। तुम तो इनोसेंट हो, ना समझ हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही थी एंड आई फाइल्ड। पहली बार मैं हार गया, मेरी ही गलती जो आज मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं। आखिर में उसकी आवाज़ नम पड़ गई। उसने अपने माथे पर बिखर रहे बालों को बेदर्दी से पीछे किया। उसके माथे पर पसीना था। इस पल वो एक अजीब सी फीलिंग से घिरा हुआ था, जो उसे ठीक से सांस भी लेने की इजाज़त नहीं दे रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए इस वीडियो को अगला भाग। और आप लोगों के लाइक्स कम हो गए, क्या वीडियो अच्छे नहीं लगते? प्लीज़ लाइक्स माय चैनल।